चलिए, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपका टास्क मिलता है एसपीडी सामान्य अध्ययन से और एसपीडी रेलवे मतलब साइंस से जो टास्क मिलता है उसी का नौवां दिन है। और ये नौवां एपिसोड कह सकते हैं या नौवां वीडियो कह सकते हैं, वो सारे इसी में है। इसमें आज आपको कराया जाएगा इतिहास की प्रमुख घटनाएं, गवर्नर जनरल एवं वाइस राय, और इतिहास की प्रमुख घटनाएं एक और है, दोनों जो मतलब एक तो लगभग ईसा पूर्व से लेकर के 1828 ईस्वी तक है, और एक मतलब है 1817 से लेकर के लगभग 1917 तक का पीरियड है। इस सब के बारे में आज कराया जाएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में आपका जब खत्म होगा तो टास्क दे दिया जाएगा, तो फिर आप याद करके आइएगा। जो टास्क मिलता है उसी में से आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 BC में। बिल्कुल सही, 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। बिल्कुल सही, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। बिल्कुल सही, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। बिल्कुल सही, 540 ईसा पूर्व में हुए थे। अगला क्वेश्चन बोलिएगा कि महावीर का निवारण कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व। बिल्कुल सही है, 468 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। बिल्कुल सही, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। बिल्कुल सही है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब से कब तक माना जाता है? 326 से 25 ईसा पूर्व। बिल्कुल सही, 326 से 325 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हो गई? 298 ईसा पूर्व। बिल्कुल सही है, 298 ईसा पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया? 261 ईसा पूर्व। बिल्कुल सही है, 261 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? 58 ईसा पूर्व। बिल्कुल सही है, 58 ईसा पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका शक संवत का आरंभ कब हुआ? 78 ईस्वी। बिल्कुल सही, 78 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईसा। कब हुआ था? 622 ईस्वी में। बिल्कुल सही है, 622 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि फाहियान की भारत यात्रा कब से कब तक मानी जाती है? 405 से लेकर 411 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 405 से 411 ईस्वी तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक? 606 से 647 ईस्वी तक। बिल्कुल सही है, 606 से 647 ईस्वी तक है। अगला क्वेश्चन है कि हैंसोंग की भारत यात्रा कब हुआ? 630 ईसा। बिल्कुल सही है, 630 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत्स्यांग का बिहार भ्रमण कब हुआ? 673 ईस्वी। कब हुआ था? 673 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 673 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी। कब हुआ था? 712 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 712 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 1025 ईस्वी या 1025 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी। बिल्कुल सही, 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 1192 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ? 1206 ईस्वी। कब हुआ था? 1206 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 1206 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका इब्न बतूता का भारत आगमन कब हुआ था? 1333 ईस्वी। 1333 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 1336 ईस्वी। कब हुआ था? 1336 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 1336 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका कि तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी। कब हुआ था? 1398 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 1398 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी। कब हुआ था? 1469 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 1469 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत आगमन कब हुआ था? 1498 ईस्वी। कब हुआ था? 1498 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 1498 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना कब हुआ था? 1506 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 1506 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका कि चौसा का युद्ध कब हुआ था?
1539 ईस्वी। कब हुआ था? 1539। बिल्कुल सही है, 1539 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 कब हुआ ईस्वी। था? 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी में हुआ था मुकेश जी। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी। कब हुआ था? 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी। कब हुआ था? 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी। कब हुआ था? 1761 ईस्वी। 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी। 1542 1542 ईस्वी। अकबर का राज अभिषेक कब हुआ था? 1556 ईस्वी। ये दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना है? 14 वर्ष। बिल्कुल, इनकी 14 वर्ष की अवस्था में उनके राज अभिषेक हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था? 1582 ईस्वी। 1582 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 1582 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1600 ईस्वी। क्या हुआ था? 1600 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 1600 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ कब हुआ था? हो जाएगा 1500। बिल्कुल सही है, 1574 ईस्वी। कब हुआ था? 1574 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी। कब हुआ था? 1757 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 1757 ईस्वी। ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1769 से बिल्कुल सही है, 1767 से 1769 तक हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बोलिएगा। 1784। बिल्कुल सही है, 1780 से 1784 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बोलिएगा। 1790 से 92। बिल्कुल सही है, 1790 से 92। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बोलिएगा। 1799। कब हुआ था? 1799। बिल्कुल सही है, 1799। अगला क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770। बिल्कुल सही है, 1770 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि संस्थाल विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1855 से 1856। बिल्कुल सही है, 1855 से 1856 में हुआ था। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 28 से 1833। बिल्कुल सही है, 1828 से 1833 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लाइनें चलते हैं ना एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में चलेगा। अगला है मतलब ये सेकंड पार्ट इसका, गवर्नर जनरल एवं वायसराय है। उसके बाद फिर डेट वाला ही क्वेश्चन है, तो पहले इसको कर लेते हैं, गवर्नर जनरल एवं वायसराय को। पहला इसमें क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि पिंडारियों का दमन कौन गवर्नर के शासनकाल में? बिल्कुल सही है, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला कौन सा गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बिल्कुल सही है, रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती किनके शासनकाल में लागू? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल लॉर्ड में। कॉर्नवालिस के शासन। बिल्कुल सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवा होगा, या सिविल सेवा का जनक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। बिल्कुल सही है, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है आपका कि बंगाल का विभाजन किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था 1905 ईस्वी में। बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ आएगा इस वाला, ईस्वी जब होगा इधर से तब ये सब सारा क्वेश्चन आएगा, ध्यान से रहिए। इसीलिए रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में।
बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन रद्द किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन। बिल्कुल सही, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन पूरे बोलने दीजिएगा आराम से। अगला क्वेश्चन है आपके, भारत में रेलवे की स्थापना किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल किनके में। शासनकाल? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में डाक की स्थापना किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली बार पाकिस्तान की मांग किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किनके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829। ठगी प्रथा का अंत 1830। ये दोनों प्रथा का अंत किनके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड बेवेले के समय। लॉर्ड बेंटिंग के समय। लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ विलियम था। बेंटिंग के समय। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था किनके शासनकाल में? ये हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। किनके शासनकाल में? बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1920 में। बिल्कुल सही है, 1920 में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वेवेले के समय। बिल्कुल सही, लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय 1862 में। बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, 1862 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, ये किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। बिल्कुल सही है, किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज की 1800 ईस्वी में हुआ था स्थापना, किनके शासनकाल में? लॉर्ड बेल्जली और बिल्कुल सही, लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डुप्ले। किसने किया था? डुप्ले। बिल्कुल सही है, डुप्ले ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया कैसर ए हिंद के उपाधि से सम्मानित किया था, किनको किया था? लॉर्ड लीटन को। बिल्कुल सही है, लॉर्ड लीटन किया था। अब बताइए कब किए थे? 1800 समथिंग। बिल्कुल 1877 में किया था। कब किया था? 1877 में। 1877 में किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था 1835 में, यह किनके शासनकाल में बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। बिल्कुल सही, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल का शेर किन्हें कहा जाता था? लॉर्ड विलियम उसी का लॉर्ड बेलेजली को कहते हैं। किनको कहते हैं? लॉर्ड बेलेजली को। लॉर्ड बेलेजली को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत आया किनके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासन। बिल्कुल सही है, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। किनके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स मिशन का आगमन किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड बिल्कुल सही, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। किनके? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का भारत पहुंचा था किनके शासनकाल में? लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में। किनके शासनकाल? लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। किनके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था किनके शासनकाल में? जो आप हो जाएगा 40 मतलब उस समय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। किनके शासनकाल? लॉर्ड लिनलिथगो के शासन। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन।
अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। किनके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। बिल्कुल सही है, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था किनके शासनकाल? वो से हो जाएगा हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का जन्म किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड फर्निस। लॉर्ड डफरीन के लॉर्ड डफरीन के शासनकाल हुआ था। लॉर्ड डफरीन के। लॉर्ड डफरीन के शासनकाल में हुआ था। अगला है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? और चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। अगला क्वेश्चन है कि नरबली प्रथा का अंत किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड एलन। लॉर्ड हार्डिंग के समय में नरबली हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और दास प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में। दास प्रथा एलनबरो और नरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ठीक। अगला है, भारत में जनगणना की शुरुआत किनके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के समय में। नियमित जनगणना की शुरुआत किनके शासनकाल में? किनके? लॉर्ड रिपन। बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किनके शासनकाल? लॉर्ड इरविन के शासनकाल। लॉर्ड इरविन। बिल्कुल सही है, लॉर्ड इरविन के शासनकाल। अगला है, द्वितीय गोलमेज। लॉर्ड वेलिंग। बिल्कुल सही है, लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। और तृतीय भी लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, अब है इतिहास की प्रमुख घटनाएं, ये भी है और ये भी ईस्वी से संबंधित है, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारा ईस्वी याद था इसमें, लगभग तो हमको लगता है ईस्वी जितना भी होगा इसमें हो ही जाएगा। बोलिएगा, पाइका विद्रोह कब से कब तक हुआ था? रेंज में है 1817 से 1825। बिल्कुल सही, 1817 से 1825 के बीच हुआ था। अब बताइएगा, भील विद्रोह किनके किनके शासनकाल में हुआ था? शासनकाल नहीं, भील अभी शासनकाल जो चल रहा था ना वही याद। भील विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1821 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला है, हो विद्रोह कब से कब तक हुआ था? वो विद्रोह हो जाएगा 1822 1829। 1820 से 1821 में हुआ था। कोल आंदोलन बोलिएगा कब से कब? 1822 1829। 1831 से 1832 के बीच हुआ था कोल आंदोलन। अगला बताइएगा, रामोसी विद्रोह कब से कब हुआ था? ये हुआ था 1822 से 1836 के बीच हुआ था रामोसी विद्रोह। अगला है, बहावी आंदोलन कब से कब हुआ था? 1826 से 1871 तक। बिल्कुल सही है, 1826 से 1871 तक हुआ था बहावी आंदोलन। अगला क्वेश्चन मुझे, खासी विद्रोह कब हुआ था? 1863 ईस्वी। 1833 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1833 ईस्वी में हुआ था। अगला बोलिएगा, नील विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1859 से 1860 तक। बिल्कुल सही, 1859 से 1860 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, मुंडा विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1838 से 1859 तक। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 तक ना होगा कि 60 कहाँ चलाएगा? 1899 से 1900 तक। बिल्कुल सही, 1899 से 1900 तक हुआ। अगला, मोपला विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1920 1922। बिल्कुल सही, 1920 से 1922 तक हुआ था। कूका आंदोलन कब से कब हुआ था? 1840 से 1872 तक। कब से कब तक? 1840 से 1872 तक। बिल्कुल सही, 1840 से 1872 तक हुआ था। बताइएगा आप लोग कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। बिल्कुल सही है, 1885 में हुआ था। अब बताइएगा, तेग भागा आंदोलन कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती कब हुआ?
हो जाएगा था हुआ 1993 में 1793 में हुआ था। कब हुआ था? 1793 में हुआ था। 1793 में हुआ था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती 1793 1793 में। में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था। अब बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 कब हुआ था? 1906 बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 कब हुआ था? 1909 बिल्कुल सही है, 1909 में हुआ था। अब बताइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1917 बिल्कुल सही है, 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। बिल्कुल सही है, 1918। अगला क्वेश्चन है आपके, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 बिल्कुल सही है, 1919 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चली थी? कब से कब तक? 1914 बिल्कुल सही, 1914 से 1918 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चली थी? 1939 से 45 तक। बिल्कुल सही, 1939 से 1945 तक चली थी। अगला है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। बिल्कुल सही, 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला बताइएगा, होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। बिल्कुल सही है, 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला बताइएगा, रोलेट एक्ट पारित हुआ था कब? 1919 बिल्कुल सही है, 1919 में ही रोलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ था? 1920 बिल्कुल सही है, 1922 1920 से 1922 तक हुआ था। अगला है, वायकोम सत्याग्रह कब से कब तक हुआ था? 1924 1925। बिल्कुल सही, 1924 से 1925 के बीच हुआ था। अगला है, साइमन कमीशन का आगमन कब से कब तक मना? 1928। बिल्कुल सही है, 1928 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च जो है, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। बिल्कुल सही है, 1930 में हुआ था। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। कब हुआ था? 1931। बिल्कुल सही, 1931 ईस्वी। अगला है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946 होगा। बिल्कुल सही है, हाँ, 1946 है, 1946 कैबिनेट मिशन है। हाँ, कैबिनेट मिशन। वो था जो 1928 वाला था, हाँ, वो था आपका साइमन कमीशन था। हाँ, 1946 ईस्वी में हुआ था कैबिनेट मिशन का आगमन। अगला है कि महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई? 30 जनवरी 1948। बिल्कुल सही है, 30 जनवरी 1948 में कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन, चीन का भारत पर आक्रमण कब किया था? चीन ने भारत पर 1962 बिल्कुल सही, 1962 में किया था। बताइएगा कि भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965। बिल्कुल से 1965 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966। बिल्कुल सही, 1966 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1965। तालीकोटा के युद्ध हुआ था 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। एक आदमी बीच वाला उधर वाला इधर ट्रांसफर किया है। अगला है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 कब हुआ था? 1999 कारगिल बिल्कुल हुआ सही, था। 1999 ईस्वी में हुआ था। अब बताइएगा आप लोग, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा था 1932 में। बिल्कुल सही, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। बिल्कुल सही है, 1930 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 में। बिल्कुल सही है, 1942 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 42 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 बिल्कुल सही है। चीनी क्रांति बताइए कब हुआ था? 1911 ईस्वी। 1911 से, बिल्कुल सही, 1911 है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1987 1789 में। कब हुआ था? 1789 हाँ। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? और फ्रांसीसी क्रांति 1789। रूसी क्रांति हुआ था 1917। रूसी क्रांति है 1917 में हुआ था। रूसी या बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ है। तो चलिए, आपका ये एसपीडी जो सामान्य अध्ययन था, ये नम्मा डे आज खत्म हुआ। अगला टास्क है और अगला पूछा जाएगा आपको इसी से, जैसे किससे, भारत में सब 10वां दिन होगा
चैप्टर पेज नंबर 10 भी सबसे है। बड़ा छोटा। भारत में सबसे बड़ा छोटा लंबा भौगोलिक उपनाम भारत विश्व में सबसे बड़ा छोटा लंबा। ये इससे आपका टास्क है आज, आप याद करके आइएगा, कल आपसे इसी से पूछा जाएगा। और अब रही टारगेट साइंस की, वो भी रेलवे के ये है, एसपीडी ही है, इसी से होता है। और इसमें भी आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो याद करने में बहुत आसान तो नहीं है। सुनिए, सुन को याद कीजिए। ये है नहीं, ये नहीं, ये है। हाँ, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, मतलब बोलने शाखाएं और चाहिए, हम लोग सुनते जाते आराम से। अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा टफ है इसका। वर्ड जो है ना, वर्ड सुनिएगा ना तो पता चलेगा कैसन वर्ड है। कुछ तो बोलेंगे। हाँ, बताइएगा सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूथ। हाँ, वो न्यू चीज- मी एस्टेनिक हाँ, चलो हंसी नहीं। कोनो बात नहीं, शांति सुनिए, हम कह करके हाँ। कुछ टाइम दे करके आप सोचने कोई का। साइड वाला बोलिए तब वही साइड वाला आसान है। अच्छा, कोनो बात नहीं। अगला पहला क्वेश्चन है इसमें, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं में सिक्कों को अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि जो है ना, ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्कोस्टिक्स। अगला क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी का अध्ययन किया जाता है किसमें? एंटोमोलॉजी से अध्ययन पतंग बिल्कुल सही, कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। और नीथोलॉजी से बताइए किन का अध्ययन किया जाता सपनों का। सपनों और नीथोलॉजी से किया जाता है पक्षी हाँ, विज्ञान। क्या क्या किया जाता है? पक्षी विज्ञान किया जाता है। होगा। आराम से सुनिए तब। अगला क्वेश्चन है जो याद है, बोलना भी है, इसका डिफिकल्ट समझ। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेरीकल्चर संबंधित है। रेशम पालन। बिल्कुल सही है, रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। बिल्कुल सही है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बोलिएगा ये संबंधित है पुष्प फलों पौधों के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की माइकोलॉजी संबंधित है किससे? बिल्कुल सही बोला, माइकोलॉजी कवच से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है किनसे? इसके अध्ययन से, मानव विकास के अध्ययन से संबंधित है। एस्ट्रोमोलॉजी संबंधित किनसे है? ये संबंधित आपका खगोलीय पिंडों का अध्ययन से संबंधित है। किनसे संबंधित है? खगोलीय पिंडों के अध्ययन से संबंधित है। आप बोलिएगा जीवाणुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ, वही कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, फूलों के रंगों का अध्ययन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रोमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? क्रोमेटोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्रोमेटोलॉजी कहते हैं। अब बताइएगा नक्शा बनाने की कला को क्या कहते हैं? नहीं, इसको कहते हैं कार्मोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्मोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि त्वचा रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे कहते हैं इथोलॉजी। इसे क्या कहते हैं? इथोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं ओनिरोलॉजी। ओनियोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन। अगला है वंशानुगत गुण का अध्ययन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गुर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क रोग का अध्ययन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल सही है, न्यूरोलॉजी। अगला है फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, पोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वायरस का अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मत्स्य पालन की कला क्या कहलाती है? इसे कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर कहते हैं।
अगला है मांसपेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। बिल्कुल सही है, मायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोलॉजी। मायोलॉजी कहते हैं। अगला स्त्री रोग विज्ञान को क्या कहते हैं अध्ययन को? गाइनोकोलॉजी। बिल्कुल सही है, वहीं पर जाएगा गाइनोकोलॉजी। गाइनोकोलॉजी क्या है? गाइनोकोलॉजी। गाइनोकोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है हृदय रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी कहता है। धातु विज्ञान का अध्ययन क्या कहता है? मेटालॉजी। क्या कहता है? मेटालॉजी। मेटालॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अनुवांशिक का अध्ययन क्या कहता है? जेनेटिक्स। बिल्कुल सही, जेनेटिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है खोपड़ी का अध्ययन क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संख्याओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेरालॉजी। बिल्कुल सही है, संख्याओं का अध्ययन न्यूमेरालॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमेरालॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका तंतुओं या ऊतकों का अध्ययन क्या कहता है? हिस्टोलॉजिकल। तंतुओं और ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहते हैं। हिपेटोलॉजी कहते हैं यकृत का अध्ययन का। अब बताइएगा कि शिला या पत्थर पर मुद्रण के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिथोग्राफी कहलाता है। लिथोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कान का अध्ययन क्या कहलाता है? ओटोलॉजिकल। बिल्कुल सही है, ओटोलॉजी कहते हैं। ओटोलॉजी कान का अध्ययन को ओटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गैसों का अध्ययन क्या करता है? न्यूमेटिक्स। बिल्कुल सही, न्यूमेटिक्स कहते हैं। न्यूमेटिक्स कहते हैं गैसों का अध्ययन का। अगला क्वेश्चन प्रकाश का अध्ययन क्या कहता है? फोटोलॉजी। बिल्कुल सही है, फोटोलॉजी कहते हैं प्रकाश का अध्ययन का। अगला क्वेश्चन एक्स किरणों का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी। बिल्कुल सही है, रेडियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पशु रसायन का अध्ययन क्या कहते हैं? जूकेमी कहते हैं। अगला अंगूरों का अध्ययन? विटिकल्चर। बिल्कुल सही है, विटिकल्चर कहते हैं। केचुआ पालन का अध्ययन? वर्मीकल्चर। बिल्कुल सही है, वर्मीकल्चर कहलाता है। शैवालों का अध्ययन? फाइकोलॉजिकल। जीव कोशिका का अध्ययन? साइटोलॉजिकल। बिल्कुल सही है, साइटोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन? एंथोलॉजिकल। बिल्कुल सही, एंथोलॉजी कहते हैं। फसलों या पादपों का अध्ययन? एग्रोनॉमी। बिल्कुल सही, एग्रोनॉमी कहते हैं। हैं। अगला को सौंदर्य का? केलोलॉजी। बिल्कुल सही, केलोलॉजी कहते हैं। अगला है आपका समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? केस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? केस्मोलॉजी। बिल्कुल सही है, केस्मोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि समस्त शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन क्या कहते हैं? सीमेटिक्स कहलाता है। क्या कहते हैं? सीमेटिक्स। बिल्कुल सही है, सीमेटिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। 80% तो ऊपर याद था, बोले याद नहीं है सवाल में। चलिए कोनो बात नहीं, ऐसे याद रहना चाहिए, रहना भी चाहिए याद। तो अगला क्वेश्चन है आपका, रुकिए, अगला क्वेश्चन इसी का आपका जो अभी हुआ था, कल हुआ था और आज जो हुआ है इसी का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइम इधर दिया गया है। तो कल इसी का ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप लोग ध्यान से रहिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो बने रहिए और देखते रहिए। जय हिंद।